हम लोगों की गलती है, हम लोग नेता सही नहीं चुनते। अगर नेता सही नहीं चुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके देश शहर का विकास कैसे होगा। कुछ लोग हो गया नगर निगम में 75 से 80 लाख रुपए प्रति माह सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं, मगर कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट बहुत पुअर है। मैनेजमेंट सबसे पहले भी किसी चीज़ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सासाराम नगर निगम में पहली बार चुनाव हो रहा है और नगर निगम का नामांकन का आज 7वां दिन है और देख सकते हैं कि ये कैसर जहां है और इनके पीछे हुजूम सी लगी हुई है, काफ़ी इनके समर्थक आए हुए हैं। मैं इनसे बात करूंगा किस मुद्दे पर ये नगर निगम का मेयर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, इनका मुद्दा क्या होगा, इनका एजेंडा क्या होगा। और ऐसे में बता दूँ कि चुनाव में काफ़ी गर्मजोशी चल रहा है, काफ़ी प्रत्याशी यहाँ पर नामांकन करा रहे हैं। आज ये कैसर जहाँ किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ रही हैं, एजेंडा क्या है आपका? एजेंडा मेरा है सासाराम का विकास। यहाँ बहुत मजबूती से स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ काम किया जाए। यहाँ का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, लाइटिंग जो सिस्टम है बिगड़ी हुई वो सुधरे। ड्रेनेज का मेन प्रॉब्लम है, अभी बरसात का मौसम है, सारे लोग इस बात को जान रहे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कितने हम लोग सफ़र कर रहे हैं सासाराम वासी सारे इस मुद्दे को लेकर। तो मैं चाहूँगी कि मैं जब भी यहाँ पे आऊँ, अगर ऊपर वाले का साथ रहा, जनता का साथ रहा, तो मैं सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम पे यहाँ पे काम करूँगी, सड़कें प्रॉपर वे में बनवाऊँगी ताकि कोई नगरवासी को प्रॉब्लम नहीं हो। पार्किंग वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट हिंड्रेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर सिटी। पार्किंग का बहुत, हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं, मॉल बन जाता है लेकिन पार्किंग प्रॉब्लम होता है, तो पार्किंग बहुत अहम मुद्दा है। पार्किंग भी बनेगा। हेल्थ इश्यूज़ है हमारे बच्चों को, हमारी माँ बहनों को, किसी के साथ भी बहुत सारा ऐसा टाइम होता है, हम लोग बहुत क्रूशल टाइम से गुजरते हैं। हम खुद अपनी फैमिली में इस चीज़ को झेल चुके हैं। हमारी फैमिली में ये हाजी मुमताज़ अली जो है, इनकी मिसेस के साथ बिफोर लास्ट ईयर ऐसा आया था कि हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ा था, चूँकि यहाँ से नज़दीक में वो रांची है, सासाराम, बनारस है। तो मैं चाहूँगी कि ऐसा नहीं हो कि हमारी जनता जो है तो अपने यहाँ मेडिकल होने के बाद भी, चूँकि यहाँ पे एडवांस इक्विपमेंट नहीं है, स्किल डॉक्टर्स नहीं है, मैं चाहूँगी अपने शहर के लोग होकर के भी डॉक्टर वो बाहर जाते हैं, पलायन करने पे विवश है। अच्छा, एक मिनट, सासाराम पहले नगर परिषद हुआ करता था, अब नगर निगम हो चुका है। विकास की योजनाएं भी 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगी और नेता जो भी 2 गति से होगा, नेचुरली होगा, लेकिन नेता जो चुनाव जैसे ही लड़ते हैं उनका अलग अलग एजेंडा रहता है। बात करते हैं बहुत विकास के, लेकिन अगर जीतने के बाद फिर वही करते हैं जो किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप वोट देख करके तो देखिए इसमें पब्लिक की गलती है, हम लोगों की गलती है। हम लोग नेता सही नहीं चुनते। अगर नेता सही नहीं चुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके देश शहर का विकास कैसे होगा। आप अपने घर का मुखिया, एक बात मैं आप रोक रही हूँ, सॉरी, आप के घर का अगर मुखिया सही नहीं होगा, आपके घर का पूरा मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो पूरे शहर की बात है। ये समझिए कि एक धरोहर है हमारे पूर्वजों की, राजा महाराजाओं के यहाँ शेरशाह का मकबरा है, माँ तारा चंडी का धाम है, बाबा फग्गूमल का गुरुद्वारा है। तो ये धरोहर हम लोगों को विरासत में मिला है, तो हम लोगों को चाहिए, एक मिनट, तो हम लोगों को चाहिए ये जो हमारे पूर्वज इतना भरोसा करके एक ये जो हम लोगों को अपना धरोहर जो है ये सौंप करके गए हैं, तो इसको हम लोगों को आगे बढ़ाना है एक अच्छे बच्चे की तरह। ये नहीं कि इसको हम अपनी विरासत को डुबा दें, क्योंकि किसी भी चीज़ को बनाना बहुत आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नगर निगम में 75 से 80 लाख रुपए प्रति माह सफाई के नाम पर खर्च किए जाते हैं, मगर कहीं धरातल पर दिखता नहीं है। बिल्कुल नहीं दिखता है, क्योंकि यहाँ मैनेजमेंट बहुत पुअर है। मैनेजमेंट सबसे पहले भी किसी चीज़ का मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट सही होगा तभी आप किसी भी काम को लॉन्ग लास्टिंग तक ले जा सकेंगे। इसलिए सबसे पहले मैनेजमेंट प्लस सासाराम का सबसे ये जो है वेस्टेज कलेक्शन होना चाहिए प्रॉपर वे में। वेस्ट अगर ढंग से कलेक्ट हो और प्लस उसको डंप किया जाए सही जगह, और जहाँ से कलेक्ट हो रहा है वहाँ पे फिर सैनिटाइज किया जाए, तो हेल्थ इश्यूज़ भी नहीं होगा। सासाराम को कचरे का शहर बोला जाता है और सबसे गंदगी, सॉरी, मैं इसी मुद्दे पे आ रही हूँ। मैं सासाराम की बेटी भी हूँ और बहू भी। ये अलग बात है कि बच्चों के एजुकेशन की वजह से, पुअर एजुकेशन की वजह से लोग पलायन करते हैं। ये मैं खुद भोग चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी बच्चों के एजुकेशन की वजह से एक वक्त में बाहर जाना पड़ा था। अभी अल्लाह का शुक्र है, बच्चा मेरा एक बड़ा बीटेक कर रहा है, छोटा बोर्ड का एग्ज़ाम लिख रहा है, तो अब मुझे ये इश्यूज़ नहीं है। बट लास्ट ईयर जब सर्वे हुआ था और हमारे सासाराम को, हमारे पुरखों की संपत्ति को, इसको देश के सबसे गंदे शहर के उपाधि से नवाजा गया था। इट्स अ मैटर ऑफ सॉरो फॉर अस, फॉर ऑल सासारामवासी। तो ये बहुत दुख की बात है। अगर अच्छी चीज़ के लिए नवाजा जाए, हम लोगों को प्राउड फील होता है। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं
उनकी भी अंतरात्मा जो है वो भी तड़प रही होगी। हम लोग भी अंदर से, हम लोग का भी ज़मीर कुचलता है कि देखिए किसी को बोलने में कि हम लोग सासाराम के वासी हैं, क्योंकि इसका शुमार आज देश के सबसे गंदे शहर में हो चुका है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबको लेके, सबके सहमति से एक अच्छा मजबूत ये तैयार किया जाए रोड मैप, और इस ढंग से काम किया जाए कि जब नेक्स्ट सर्वे हो तो हमारे सासाराम को फास्ट ग्रोइंग, फास्ट डेवलपिंग सिटी के नाम से जाया जाए, और इस उपाधि से तो बिल्कुल ही मुक्ति मिल जाए हम लोगों को। आप महिला हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कीजिएगा अगर मेयर पद पे आप जीती हैं? मैं जाहिर सी बात है, महिला हूँ तो सबसे पहले तो मैं महिला के लिए ही सोचूंगी। महिला हमारे देश की आधी आबादी है, और आज कोई भी पुरुष आगे चलता है। कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज़ अ वुमेन, सच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थिंग। मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए, उनके बच्चों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक बच्चों का प्ले स्कूल खुलवाना चाहूँगी, ताकि महिलाएँ जो हैं अपने बच्चों को उसमें प्ले स्कूल में डालें, उनकी अच्छा एजुकेशन हो, उनके खाने पीने का ये हो इंतज़ाम हो, और महिलाओं के एजुकेशन के लिए भी अलग से महिला स्कूल की स्थापना करवाऊंगी। महिलाओं को तरह तरह के रोज़गार दिलवाऊंगी, ताकि वो अपने घर में खाना पकाना, चूल्हा चौका के अलावा भी बाहर निकल करके अपने आप को डेवलप करे। सबके पास कुछ ना कुछ स्किल होता है, लेकिन क्या है कि वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाती हैं, और वो उसी में घर गृहस्थी में ही उलझ कर रह जाती है समाज में। तो उन लोगों को समझाना होगा कि नहीं, आप आधी आबादी हैं, हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे आप हैं, चाहे वो आपका बेटा हो या भाई हो या बहन, जो भी हो, सबके लिए आप बुनियादी चीज़ है। कहते हैं ना कि माँ जो है वो पहली पाठशाला होती है। तो सबसे पहले तो हमको महिला को स्ट्रॉन्ग करना होगा, ताकि वो बच्चे की स्कूलिंग घर में ही, आज बच्चे जो 4 साल 3 साल के बाद स्कूल जाते हैं, घर पे ही उनको ट्रेन किया जाए उसके बाद, ताकि उनका एजुकेशन आगे अच्छे से चल सके। जैसे कि अभी आपने सुना, ये नगर निगम मेयर पद से लड़ी हुई हैं कैसर जहाँ जी हैं। इनका सीधा सीधी कहना है कि अगर यहाँ पर जनता हमको वोट देकर मेयर पद पे जिताती है तो मैं शहर को सुदृढ़ करने का काम करूँगा। तमाम ऐसे ही खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।